इस सवाल को हमें हल करना है बराबर में 0। तो देखो 3 छंग 18, 3 छंग 18, क्योंकि अभी तक यहाँ पे 1 लिखा रहता था। अभी तक हमने सवाल देखा ना, तो एम स्क्वायर के आगे 1 था, कुछ नहीं था मतलब 1 था, कुछ भी नहीं था मतलब 1 था। तो 1 का गुणा हम इसमें करते थे तो 6 का 6 ही रहता था, इसलिए हम करते ही नहीं थे, क्योंकि वो 1 का कोई मतलब ही नहीं है। मगर अब हमें क्या दे दिया, अब एम स्क्वायर के आगे 3 दे दिया। एम स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो 3 का जैसे गुणा करते हैं तो 18 हो जाता है। 6 तिया 18 या 3 छंग 18, तो गुणा करे तो 18 आना चाहिए, और जोड़ने पे 9 आना चाहिए। 3 और 9, ये 3 और 6, वेरी गुड, है ना। तो 3 और 6 बोले 9, 3 और 6 का गुणा करो तो 18। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये 9 एम है ना, 9 एम के टुकड़े कर दो, 3 एम अलग कर लो और 6 एम अलग कर लो। तो 3 एम और 6 एम हो गए 9 एम, 3 एम 6 एम हो गए 9 एम। ये 3 3 दोनों में, ये 3 3 तो बाहर ले लो, इसमें 3 इसमें 3 बाहर आ जा, इसमें एम इसमें एम बाहर आ जा। एम 2 बार है, 1 बार आ गया, 1 रह गया। 3 एम बाहर आ गया, एम बाहर आ गया, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, तो 1 लिखना पड़ेगा भैया। 3 एम, 3 जैसे ऊपर कितना 3 एम, नीचे कितना 3 एम, 3 एम से 3 एम कट गया तो क्या बचा 1, क्योंकि ये एक तरह से कॉमन लेना या भाग लगाना एक ही बात है ना। तो अब ये पूरा बाहर आ गया, तो इसकी जगह 1 लिख दिया हमने। 3 एकम 3, 3 एकम 3, ऐसे 6 बाहर आ गया, 6 एकम 6, समझ गए ना। तो ये सेम ब्रैकेट है ये वाला, और ये सेम आना चाहिए। अगर सेम है तो आपका सवाल सही है, अन्यथा गलत है। तो ये दोनों सेम आ गए, तो एक बार लिख दिया। अगले ब्रैकेट में इसको और इसको लिख दो। अगले ब्रैकेट में 3 एम धन 6 बराबर 0, फिर यहाँ से एम धन 1 बराबर 0, यहाँ से 3 एम धन 6 बराबर 0। तो यहाँ से एम धन का उधर गया, ऋण का 1, 3 एम 6 उधर गई, ऋण की 6। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, ऋण का 6, और 3 गुना में है तो बटे में आ जाता है। ये गुना वाली चीज़ बटे में, 3 दूनी 6। तो एम बराबर कितना हो गया, ऋण का 2, और एम बराबर ऋण का 1। दिस इज आंसर। बंद करना भैया।